हेलो बच्चों, कल की वीडियो में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 1 से शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करे थे। आज इस वीडियो में हम शेष प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे। आपका दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्नलिखित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। नंबर 1, पक्षी नीले आकाश की सीमा को छूना चाहते हैं। नंबर 2, पक्षी तारों रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं, मतलब वो इतनी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं ताकि वो तारों को छू सकें। नंबर 3, पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं। नंबर 4, पक्षी नदी झरनों का बहता जल और कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक का प्रश्न 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति का भाव है कि या तो हम उड़ते उड़ते क्षितिज को पा लेते या हमारे प्राण चले जाते, क्योंकि क्षितिज एक ऐसा बिंदु है जो हमें महसूस होता है ये कि धरती और आकाश उस बिंदु पर मिल रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी बिंदु या ऐसा कोई भी किनारा छोर नहीं है। आपके पाठ से कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। उसमें आपका पहला अतिरिक्त प्रश्न है, पिंजरे में बंद पक्षी मानव जाति से क्या अनुरोध कर रहे हैं। उत्तर, पिंजरे में बंद पक्षी मानव जाति से यह अनुरोध कर रहे हैं कि चाहे उनका घोंसला डाली पर मत बनने दो, चाहे उनका आश्रय भी नष्ट कर डालो, पर उनकी उड़ान में बाधा मत बनो और उन्हें स्वतंत्र रहने दो। यानी एक तरह से वो स्वतंत्र रहने का अनुरोध मानव जाति से कर रहे हैं। आपका दूसरा अतिरिक्त प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता में पक्षियों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। उत्तर, इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया गया है कि स्वतंत्रता हम सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता सभी को प्रिय या प्यारी होती है। स्वतंत्र रहकर ही हम अपने सपने और अरमानों को पूरा कर सकते हैं। गुलाम व्यक्ति की सारी इच्छाएं दबा दी जाती हैं, यानी जिसको कोई गुलाम है किसी का, तो उसकी इच्छा का कोई भी महत्व नहीं होता। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उसे, मूलभूत आवश्यकताएं मतलब उसका खाना पीना सोना, ये सब जो इसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार यह कविता देशवासियों को स्वतंत्रता का संदेश देती है, क्योंकि ये कविता कब लिखी गई थी, जब हम गुलाम थे। और इस कविता में पक्षियों के माध्यम से कवि ने जो भारतीय थे उनको स्वतंत्रता का महत्व समझाया और उन्हें स्वतंत्र होने के लिए संदेश दिया और गुलामी से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। प्रश्न 3 है, पिंजरे में पक्षी के बंध जाने पर उसकी उड़ान पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर, पक्षी के पिंजरे में बंध जाने पर पक्षी उड़ान भरना भूल जाता है।